जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्लास 10 का 3.2 तक देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लास 10 का 3.3। जो 3.2 तक था वो हम लोग का था प्रतिस्थापन विधि। क्या था? प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग को देखना है विलोपन विधि। ठीक, विलोपन नहीं सीखा तो भाई क्या सीखा। सबसे सरल तरीका एक तरह से समझ लीजिए, किसी भी दो चर वाले बहुपद को सॉल्व करने के लिए। ठीक, बहुत इत्मीनान से समझिएगा और हम समझाएंगे, ठीक है। चलो 3.3 क्या है? 3.3 3.3, ठीक है। 3.3 कह रहा है कि विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कौन सा विधि बढ़िया है। ठीक, कहा है कि क्वेश्चन दे दिया है दो पद वाला, दो चर वाला, ठीक है। दो चर वाला समीकरण दे दिया, उसको कार्य एक बार विलोपन से लगाइए, एक बार प्रतिस्थापन से लगाइए और बताइए कि कौन अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है ना। कह रहा है, दिया है क्वेश्चन हम लोग का x + y बराबर 5 और दिया है 2x - 3y बराबर 2x - 3y बराबर 4 -4, ठीक है ना। 2x - 3y बराबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन ये दिया है, ठीक। माइनस दिया है। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इसको एक बार विलोपन से लगाना है, एक बार प्रतिस्थापन से लगाना है, ठीक है। प्रतिस्थापन तो हम लोग पिछले बार में देख चुके हैं, ठीक, कैसे लगाना था। प्रतिस्थापन में हम लोग क्या करते हैं, इससे मान निकालते हैं, इसमें रख देते हैं, फिर जो आएगा उसको इसमें रखेंगे, इससे निकालेंगे इसमें रखेंगे, फिर इससे निकालेंगे इसमें रखेंगे, ठीक है। पर हम प्रतिस्थापन से लगाते हैं, फिर विलोपन से लगाएंगे। अब बताना कि कौन सा विधि बढ़िया है, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई विलोपन बढ़िया है, ठीक। आप लोग को जो अच्छा लगे, या प्रतिस्थापन अच्छा लगे प्रतिस्थापन, विलोपन अच्छा लगे तो विलोपन, आप लोग की मर्जी है, ठीक है। चलो देखो, इसको पहले प्रतिस्थापन लगाते हैं, तो यहाँ पास लिख देंगे ना प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा, x + y बराबर 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालना चाहूँ, x बराबर 5 - y, ये x इधर ही रह गया, प्लस का 5 इधर रहेगा, ये प्लस का y उधर चला गया तो माइनस। क्या करते हैं हम लोग, एक से x का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 1। ये करिए समीकरण, ठीक है, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान निकल गया है, ठीक है। नहीं, हम लोग का किससे निकला है, समीकरण 1 से, ठीक है। x बराबर 5 - y, 1 से निकाले है ना, अब 2 में रख देंगे। x बराबर 5 - y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखो क्या किया, यहाँ से x का मान निकाले हैं, x का मान क्या आ गया, x + y बराबर 5, x को वैसे ही छोड़ दिया, ये जो प्लस का y था उधर चला गया तो माइनस का, ठीक। अब इसको हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, खाली इस x के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 5 - y, 2 वैसे रह जाएगा। इस x के जगह क्या रख देंगे, 5 - y, ये माइनस वैसे रहेगा, 3 वैसे रहेगा, y वैसे रहेगा बराबर 4। देखो 2 वैसे रहेगा, खाली इस x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x के जगह क्या रखेंगे, 5 - y, यानी इस x के जगह पे 5 - y, 2 वैसे था, माइनस वैसे, 3 वैसे, y वैसे बराबर 4। बस याद है, कुछ दिक्कत हुआ नहीं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्या करेंगे, 2 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, 2 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, तो 2 पंचे, ये माइनस है, 2 में y का गुणा करेंगे तो 2, और ये माइनस का 3y बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं, अब देखो y और y क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस मतलब क्या होता है, जोड़, यानी 3 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 5 5। इन दोनों बड़ा कौन है, 3, हाँ 3 3 के सामने माइनस है तो माइनस, ठीक है, बोलो। और ये जो प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं, 2y और 3y जोड़ दिए कितना हो गया, 5y, 4 वैसे था, ये प्लस था, इधर आ गया तो कोई दिक्कत यहाँ तक। ये माइनस, ये गुणा में, ये क्या हम लोग का गुणा है, ठीक है। क्या करेंगे, इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 10 बटा के माइनस का 5। कितने लोगों को दिक्कत होता है, ये माइनस है तो हमको इधर प्लस में करना चाहिए था ना,
ये पूरा वैल्यू जाता तब ना प्लस में होता। अगर ये पूरा वैल्यू जाएगा तब ना प्लस में होगा। लेकिन हमको इधर y छोड़ना है ना, क्या करना है, y छोड़ना है। तो यानी y के गुणा के रूप में क्या हम लोग का है 5 माइनस का 5। कोई दिक्कत? अगर हमको लेके जाते पूरा लेके जाते तब ये माइनस का हम लोग का क्या हो जाता प्लस का। लेकिन हम लोग को खाली 5 लेके जाना है क्योंकि हम लोग y का मान ज्ञात करना है ना, y का मान ज्ञात करना है। तो y को इधर छोड़ना पड़ेगा, इसको ले जाना पड़ेगा। तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो कोई दिक्कत? तो y का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 में से 4 जाएगा, बोलो 10 में से 4 गया 6, इन दोनों में बड़ा 10 था, 10 के सामने माइनस था तो माइनस है, नीचे 5। ठीक है, यानी y का मान हम लोग का क्या मिल गया, 6/5। बोलो। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 3। समीकरण 1 से निकाले समीकरण 2 में रखे। अब समीकरण 2 से निकालेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यही है ना, देखो यही है ना, समीकरण 1 से समीकरण 3 बना है ना, हम लोग उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 में y बराबर 6/5 रखने। ठीक है, हम लोग का क्या है समीकरण 3, हम लोग का क्या है x बराबर 5 माइनस 1। ठीक है, x बराबर 5 माइनस से माइनस, y की जगह क्या रखेंगे 6/5, y की जगह क्या रख देंगे हम लोग 6/5। ठीक है, इसके बटा 1 है, क्या कहते हैं इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और फिर आपस में इसका गुणा। ठीक है, 5 बचे 25 माइनस 6 का 5 एक कम। 5। जाने क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज है ना। अभाज्य संख्या अगर भाज्य रहता तो नहीं करते, तब लसा लेते हैं। ठीक है, 5 का 5 बचे 25, 6 कम 6, फिर 5 कम 5। ठीक है, यक्स का मान कितना हो जाएगा 19। कोई दिक्कत? यक्स और वाई का मान निकल गया ना हम लोग का। ये हम लोग का प्रतिस्थापन से निकला, किससे निकला, हम लोग का किससे निकला, प्रति x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y। अब यहाँ तक हो गया ना, प्रतिस्थापन निकाल गया। तो क्या कहेगा, प्रतिस्थापन में निकालो और फिर विलोपन भी निकालो। क्या करना है, प्रतिस्थापन निकालना है और विलोपन। कह रहे दोनों से निकालो और जो अच्छा लगे वो बताओगे कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा उपयुक्त लग रहा है ना। अब देखो इस विलोपन को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो प्रतिस्थापन सीख चुके हैं। क्या किया, प्रतिस्थापन सीख चुके हैं। विलोपन में देखो क्या करना रहता है। ठीक है, कुछ करना नहीं रहता है। ठीक, बस आग बंद करो, उतार दो, हो गया, लग गया। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना रहता। ये जो पहला वाला चीज है इसको हमको बराबर करना रहता है। क्या करना रहता है, क्या करना रहता है, या तो इसको बराबर करो या तो दोनों में से कोई भी एक बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलो दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाना चाहिए, बराबर। हाँ बराबर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। ये देखो इसको अगर मुझे बराबर करना है और इसको भी, अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं, 2 का क्या कर दूं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन याद है 2 का गुणा इसमें करोगे तो सब में करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने गुणा करेंगे, 2 का। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने। इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे x प्लस वाई बराबर 2 गुणे 5। याद रहे दोनों तरफ गुणा होगा, इधर भी 2 का गुणा होगा और इधर भी। ये क्या 2 गुणा इसमें हो जाएगा 2x और 2 गुणा इसमें हो जाएगा 2y, 2 गुणा इसमें हो जाएगा 5 दूनी को, बोलो ये हो गया। अब समीकरण 2 किसी की जस्ट नीचे लिख देंगे ना। ये हम लोग समीकरण 1 था, ये हम लोग क्या था समीकरण 1 में हम लोग 2 का गुणा कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो तो इसको 3 मान ले रहे हैं, अगला बदल गया है तो। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करा था, जैसे बहुपद आलो भाग सीखे थे तुम लोग। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ बस प्लस रहता है ना, प्लस को उल्टा चिन्ह लगा देंगे, माइनस है तो प्लस है तो कोई दिक्कत, प्लस माइनस कट जाए, कोई दिक्कत, बोलो क्या दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस और प्लस क्या होता है, जुड़ जाता है। प्लस और प्लस जुड़ जाता है। ये बीच वाली चीज से आपको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, प्लस और प्लस क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 2, ये प्लस में है, प्लस माइनस कट जाएगा, कट जाएगा। ये बीच वाली चीज से आपको कुछ लेना देना नहीं है। प्लस और माइनस घट जाएगा, यानी 10 में से 4 गया 6। तो y का मान क्या निकल जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो 5 वही आंसर आएगा। कोई दिक्कत, बोलो हमें तो नहीं सही था। हाँ, ये किसका वैल्यू है, x का, ये किसका वैल्यू है, y का।
ये किसका वैल्यू है, वाई का। ये किसका वैल्यू है, हाँ, समझ गया। ठीक है। देखो जब y का वैल्यू किसी से भी निकाल दो ना तब किसी में रख दो, कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं। जो ये सरल पड़ा मैं उसी में उठा रख दूंगा, ठीक है। क्या करेगा, क्या किया जाएगा, तो y बराबर 6/5 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का y, x बराबर 5, ये माइनस है तो y का मान कितना हम लोग को रखने कहा गया है, 6/5। अभी देखो सेम चीज तो सॉल्व किए ना हम लोग, 5 माइनस 6/5 तो हम लोग का कितना आया था, 19/5, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व किए थे ना, 5 माइनस 6/5, 5 माइनस 6/5 तो बटा 1 करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर सेम चीज सॉल्व करने पे यही आएगा। देखो दोनों हम लोग का बराबर हो गया, कौन सा सरल लगा, कौन सा सरल लगा, दोनों सरल, लेकिन उसको बताना इसको कौन सा सरल है, कठिन है। हाँ? सबसे सरल यही है, सीख लिए तो बहुत मजा देता है, बस कुछ नहीं करना रहता है। देखो ये पहला और पहला को बराबर कर दो, वही दो है ना, ये अगर यहाँ पास 2 लिखा है तो इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर ऊपर दो। 3 रहत और नीचे 2 रहत, कैसे हो, 3 का गुणा इसमें कर देते, 2 का गुणा इसमें कर देते। 3 x हमारे जहाँ x निकले हाँ तेरा यहाँ पास 3x रहता है, यहाँ पास 2x रहता है, तो 2 का गुणा इस वाले में कर देते और 3 का गुणा इस वाले में कर देते, फिर दोनों बराबर हो जाता, बहुत जल्दी कर ऐसा देते। वाली आए तो अभी आगे मिलेगा बाबू, काहे टेंशन ले रहे हो, यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत मजा आ गई। इस विधि को सीखने का कोशिश करो, विलोपन विधि का ना, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन भी लगाओ और विलोपन भी लगाओ, ठीक, बोलो दोनों विधि में कह रहा है लगाने को, जो विधि उचित लगे तुमको बताना है कि मेरे को विलोपन अच्छा लग रहा है चाहे प्रतिस्थापन अच्छा लग रहा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, और कह रहा है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2। कोई दिक्कत, कहा है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक। अब देखो इसको कैसे लगाना है, पहले हम लोग किससे लगाएंगे, बोलो, प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि हम लोग को लगाना है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, बोलो, ठीक। प्रतिस्थापन से लगाएंगे, यानी एक से वैल्यू निकालेंगे दूसरे में रख देंगे, तो हम लोग का समीकरण 1 हो गया। ये क्या हम लोग का, बोलो, कोई दिक्कत, चलो समीकरण 1 से x का मान निकाले, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर, ये करना है। समीकरण 1 से हम लोग को क्या निकालना है, x का मान निकालना है, बोलो समीकरण 1 से किसका मान निकालना है, x का, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x, ये 10, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इसी को हम यहाँ पास ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, कोई दिक्कत यहाँ पास, इसका हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 3, ठीक। अब x का मान किस में रखेंगे हम लोग, 2 इसी में, x का मान 1 से निकाले हैं, अब 2 ठीक है, अब 2 में रखेंगे, 1 से निकाले तो किस में रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखने, ठीक। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस y बराबर 2। देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पास से 2 निकल जाएगा तो x बचेगा, यहाँ पास से 2 निकल जाएगा y बचेगा, माइनस था माइनस, ठीक। ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी x माइनस y बराबर 2 बटा के, 2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, x y 2 से 2 कट जाएगा तो 2 1 कम, तो एक बार में बचेगा तो 1 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो यहाँ पास ये x हो गया और बराबर ये 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यहाँ तो कुछ दिक्कत है, बता। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाले, क्या किए, वही 2 3 रहता x तो कॉमन निकल जाए, कहाँ निकल जाता है, जब सेम चीज रहता है तभी कॉमन निकलेगा, निकाल रहे हैं इसलिए समीकरण छोटा हो जाएगा तो मान में हमको रखने में ज्यादा गुणा करना
नहीं पड़े तो तब इसमें यही पास अगर तुम यक्स का मान रख देते तो फिर गुणा करना पड़ता, 10 में 2 का गुणा करना पड़ता, 4 वाई का 2 का गुणा करना पड़ता, फिर 10 से 3 से भाग देना पड़ता ना, बड़ा कैलकुलेशन होता ना। हम लोग दिमाग लगाए, पहले अगर कॉमन मिल रहा है तो निकाल लो, ठीक, कॉमन मिल रहा है तो निकाल लो, ठीक है। कॉमन किया, इधर कॉमन था निकाल लिया, इधर गुणा के रूप में इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। अब देखो यक्स बराबर ये इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, ठीक है। हम लोग को यक्स बराबर रखना है ना, यक्स का मान कितना रखना है, हम लोग कैसे ना रहा है तो हमको यक्स का भी रखना पड़ेगा ना। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बोलो यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं, हाँ। ये माइनस प्लस कोई साइड देते हैं, वो भी सही था ना, वो भी क्या था, सही था। ये माइनस था, इधर लेके आए तो प्लस, ये प्लस का इधर आएगा तो अब यक्स के जगह हम लोग क्या रखना है, ये रखना है ना। यक्स की जगह हम लोग क्या रखना है बताओ, 10 माइनस 4 वाई बटा के 3, ये माइनस पहले से और ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बोलो। यक्स की जगह हम लोग क्या रख दिए, 10 माइनस 4 वाई बटा के 3, माइनस था माइनस 1 था तो ठीक है। देखो क्या कहा था, इसका गुणा करना पड़ेगा क्योंकि बटा में 1 लेना पड़ेगा क्योंकि हर बराबर नहीं है, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें, और फिर दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक। याद रहे ये दोनों अलग अलग अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। इसलिए क्या करेंगे, इसका ऐसा करना पड़ेगा, अगर भाज्य संख्या होती तो लौसा लेना पड़ता है, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे, सेम चीज रहने वाला है। 1 का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 कम 3, 3 एक कम, 3, और फिर किसका गुणा कर देंगे, 3 एक कम, 3, बोलो 3 एक कम, 3, इधर बराबर वाई है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, भाग में इधर आएगा तो गुणा, ये भाग में उधर आएगा तो गुणा, गुणा के रूप में हो गया, बोलो। हम्म, यहाँ बस ये भाग में था ना, इधर आए तो गुणा में, गुणा में, कोई दिक्कत। सब वाई को एक तरफ कर दो, सब अंक को एक तरफ कर दो, ठीक है। इस अंक को इधर ही छोड़ दे, खाली इस वाले वाई को क्या कर दे रहे हैं, इधर लेके चले जाए, कोई दिक्कत होगा। नहीं, ये 10 है, ये माइनस का 3 वैसे छोड़ देंगे, ये 3 वाई है, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पास, नहीं, हाँ। देखो मैं इस वाले वाई को इधर लेके चल जाओ, अंक तो पहले इधर से है तो 10 वैसे और माइनस 3 वैसे, ये प्लस का 3 वाई था वैसे, ये माइनस था इधर आ जाएगा तो प्लस, बोलो कोई दिक्कत है जी, हाँ, नहीं, क्या दिक्कत है। ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और ये 7, 4 3 7 वाई, 7 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, 7 एक कम, 7, कोई दिक्कत हुआ, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अगर मैं इसी को समीकरण क्या मान लूँ, 3 वाली, या तो इसमें रखो या नहीं, इसे निकाले लो तो इसमें नहीं रखेंगे ना, किसमें रखेंगे हम लोग, इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, क्या किसका मान रखेंगे, y बराबर, ठीक है ना, y समीकरण 3 में y का मान रखने, पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हम लोग का क्या है, x बराबर 10 माइनस 4 वाई बटा के 3, यही है। x बराबर, ठीक है, y की जगह पे हम लोग क्या रखना है, y की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, y इसके गुणा के रूप में है ना, बोलो y इसके गुणा के रूप में है ना, y की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो 10 माइनस 4 कम 4 बटा के 3, यक्स का मान कितना निकल जाएगा हम लोग को, 6 बटा के 3, यानी यक्स का मान 3 दूनी को, बोलो प्रतिस्थापन निकल गया। प्रतिस्थापन से क्या करते हैं, एक से निकालते हैं दूसरे में रखते हैं, फिर दूसरे से निकालते हैं पहले में रखते हैं। ये जो तीसरा समीकरण हम लोग का बना है, ये पहले से ही बना है, यानी ये समीकरण और ये समीकरण दोनों क्या हम लोग के बराबर है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पास। प्रतिस्थापन निकाल दिए, लेकिन ये कहा है कि प्रतिस्थापन में निकालो, फिर विलोपन में निकालो, जो अच्छा लग रहा है हमको बता दो भाई कि तुमको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब अच्छा लगने के लिए दोनों निकालना ना पड़ेगा जी, एगो निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे हम लोग, विलोपन, अब क्या निकालेंगे, विलोपन, ठीक है, फिर विलोपन विधि से। तुम समझ जाने क्यों प्रतिस्थापन अच्छा लग रहा है, क्योंकि उससे पहले प्रतिस्थापन पढ़ चुके हो ना, अभी जस्ट पहले पार्ट में प्रतिस्थापन पढ़े ना, अगर पहले पार्ट में विलोपन पढ़े था तो सबको विलोपन अच्छा लगता है, ठीक है। ये दिमाग का हैबिट है, जो चीज तुम तुरंत सीख रहे हो तुमको सरल लगता है, ठीक। चलो विलोपन में हम लोग को क्या करना है, 3x प्लस 4y बराबर 10, और क्या कहा है
2x माइनस 2y बराबर 2। कोई दिक्कत हो रहा था? सेम समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है वैसे लिख देंगे। ठीक है, मैं क्या कहा था, या तो इसको बराबर कर लो या तो इसको बराबर कर लो। कुछ तो करना पड़ेगा। इसको बराबर करो या तो इसको छोड़ो, इसको मारने एकदम मार दो गोली, मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो यक्स बराबर करो या तो y। मेरे को यक्स बराबर करना रहेगा, कुछ नहीं कहते। ये वाला जो संख्या रहता है ना, उठा के इसके साथ गुणा कर देंगे, और ये वाला जो संख्या आता है इसको उठा के इसके साथ गुणा कर देंगे। कुछ अलग हो रहा है? बोलो, खाली ऊपर नीचे गुणा करना है। यानी 2 का गुणा किस में कर देंगे? 1 में, और 3 का गुणा 2 में। ये समीकरण 1 है। ये समीकरण, यहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ? ये जो इसका पहला रहता है, इसका हम लोग ऊपर कर देंगे और इसका हम लोग नीचे कर देंगे। कोई दिक्कत? 2 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा। याद है, जब करेंगे तो ये पूरा में गुणा होगा। क्या होगा? पूरा में। यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा करना, लिखेंगे ना यहाँ पास, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। हाँ, क्योंकि है, क्योंकि अगर हम लोग इसका गुणा करेंगे, देखो 3 दूनी को 6 और 3 दूनी को 6, 6 बराबर हो जाएगा ना। बोलो, का गुणा है, समीकरण 1 है अभी ना। ये देखो, समीकरण 1 में किसका गुणा किए हैं? 2 का, और समीकरण 2 में किसका गुणा किए हैं? 3 का। ठीक है, यहाँ 2 का गुणा याद रहे पूरे में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गुणा पूरे में हो जाएगा ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 गुणा पूरे में हो जाएगा ना, तो गुणे 3x प्लस 2 गुणे 4y बराबर 10 गुणे। बोलो, हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 दूनी को 6x प्लस 2 दूनी को 4 दूनी को 8 10 दूनी को 20 समीकरण 3 ऐसे 4 वाले को भी करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? 3 दूनी को 6 इस पे भी 3 का गुणा होगा, तो 3 दूनी को 3 का गुणा इसमें हुआ ना। अब 3 का गुणा इसमें हुआ कि नहीं होगा? 3 दूनी को 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 दूनी को। ये समझ में आया? बोलो, देखो क्या किया हूँ, इस वाले में 2 का गुणा किया हूँ, 2 का गुणा किया हूँ 3 दूनी को 6, इसे भी 2 गुणा किया हूँ 4 दूनी को 8, इसे भी 2 गुणा किया हूँ 10 दूनी को 20। और नीचे वाले कितना गुणा करना है? 3 का, तो 3 दूनी को 6 है, इसमें भी 3 का गुणा आ जाएगा 3 दूनी को 6y, इसमें भी 3 का गुणा आ जाएगा 3 दूनी को। ठीक है, याद है, ये चीज यहाँ पर नहीं लिखोगे, मैं ये समझाने के लिए कहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? बस इतना याद रहे, नीचे वाले ऊपर गुणा ऊपर वाले का नीचे, खाली पहले का ना। जब पहले करोगे देखोगे पूरा समीकरण में करना पड़ेगा ना, पूरा समीकरण में करना पड़ेगा। ठीक, चलो अब क्या करना है? ये बराबर हो गया, तो इसका हम चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये वाला कट जाएगा। बोलो, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। ये प्लस, देखो याद है, अब जब यहाँ पर तुम लिख दिया ना, यानी इसका चिन्ह ये नहीं रह गया है। अब 6x का चिन्ह क्या हो गया? ये हो गया, और ये प्लस में था, प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये तो 6y के चिन्ह ये है, कौन सा चिन्ह हो गया अब इसका? ये गया घूमने फिरने, छुट्टी मिल गया इसको। क्या मिल गया? उसको छुट्टी मिल गया। कह रहे भाई हम आ गए, तुम जाओ भगो यहाँ से। 30 साल बारिश हम उड़ा दिए। अब इसका चिन्ह कौन हो गया है? प्लस वाला। यानी प्लस और प्लस क्या हो जाता है हम लोग का? जुड़ जाता है। तो यानी कितना हो जाएगा? 8 6 14। और ये माइनस है, यहाँ पास प्लस था, प्लस का छुट्टी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सर प्लस का हम लोग छुट्टी कर देते, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो 20 में 6 चला जाएगा, 14। तो y का मान कितना हो जाएगा? 14 बटा ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में तो y का मान कितना हो जाएगा? 1। बोलो, याद रहे, जब भी इसके नीचे का तुम चिन्ह लिख दियो, तीसरा चिन्ह का क्या हो गया? छुट्टी हो गया ना। अब यहाँ 6y का चिन्ह क्या हो गया हम लोग का? प्लस, और यहाँ पर 6 का चिन्ह क्या हो गया? माइनस, क्योंकि इस प्लस का क्या हो जाएगा? छुट्टी। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता? प्लस। तीसरा माइनस का छुट्टी हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। इसका कोई दिक्कत? बोलो, y का मान हम लोग क्या रख दिए? y का मान 1 निकाल के आप किसी में भी रख दो ना। क्या करो? किसी में भी रख दो, तो y बराबर 1 किस में रखें? समीकरण 1 में। समीकरण 1। ठीक है, तो 3x प्लस 4y बराबर, ठीक है ना, प्लस 4। इन दोनों के बीच में गुणा है, गुणा। y की जगह पर हम लोग क्या रखना है? कोई दिक्कत? 4 एक कम,
ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस प्लस में इधर आ गया तो माइनस। ठीक है, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया, 6 ये इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो 3 3 दूनी को 2 अच्छा से ठीक है ना। देखो यहाँ पास भी y का मान 1 निकला, यहाँ पास भी y का मान 1 निकला, यहाँ पास भी x का मान 2 निकला, यहाँ पास भी x का मान। देखो इससे ये इतना बड़ा था, ठीक, और ये छोटा ही था। ऐसे गलती और एक चार्ज थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ा है तो गलती ज्यादा है। और जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देगा बड़ा बड़ा, ये तो मान छोटा छोटा चीजें दे दिया है, अब यहाँ बस 500 लिख दे, 1000 लिख दे, तब फिर इधर लाके घटा का ऐसा भी समीकरण बनेगा तो बड़ा दिक्कत होता है ना। ऐसे करोगे तो एकदम सही रहेगा। ठीक है, हमको तो विलोपन अच्छा लगा, अब तुम सबके ऊपर जो विधि अच्छा लगे। ठीक है, विलोपन में कुछ नहीं करना था, बस यही दोनों बराबर करो, काट दो, एगो का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। यहाँ पास क्या करना पड़ता है, एगो सभी निकालोगे फिर उसको रखोगे तब एगो का मान निकलेगा ना। एक से निकाले, अब एक से x का मान निकला नहीं ना, दो में रखोगे तब x का मान निकलेगा। ठीक है, यहाँ पास तो डायरेक्ट निकल जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत बोलो, समझ में आया जी। पल्ले पड़ा है, पल्ले जिसको कहा जाता है, बोलो। चलो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, नहीं समझ में, अब 2-3 क्वेश्चन कराएंगे समझ में आ जाएगा ना। विलोपन प्रतिस्थापन तो समझ में ही आ चुका होगा, क्या है कि पहले भी बता चुके हैं इसको ना। बोलो ठीक, फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x 3x माइनस 5y, y 3x माइनस 5 माइनस फिर 4 y बराबर बराबर नहीं है 4 बराबर 0। ठीक है, और क्या कह रहा है, 9x बराबर 9x 2y प्लस 7। ये ना 9x बराबर 2y प्लस 7 और 3x माइनस 5y 4 माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं है ना, जब भी ऐसा समीकरण तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया समीकरण, ये हम लोग का क्या हो गया। यहाँ देखो समीकरण 2 से ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, ये गुणा अब इधर आ जाएगा तो ठीक है, इसी को मैं समीकरण 2 डायरेक्ट मान ले रहा हूँ ना। ठीक है, किससे निकालने, कुछ किसी से निकालने, हम लोग माने भी नहीं ना। बोलो, बस इसको हल्का सा सॉल्व कर दिया, 9 इधर गुणा में इधर आ गया तो x का मान निकल गया ना। याद रखिए ये 2 वाले से निकल रहा है ना, इसमें नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, इसमें, यानी x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने। एक का मान हम लोग का क्या है 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 है ना, उधर जाएगा तो ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा तो प्लस का 4। कोई दिक्कत, चल इधर देखो, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 3, बोलो इधर इधर इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, उधर के कुछ समझ में आ रहा है था, नहीं समझ में आ रहा था, नहीं समझ को ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है वैसे छोड़ दिए। ठीक, चल 3 इन दोनों के बीच में गुणा है, यक्स के अब हम लोग क्या रखना है 27 नहीं है 2 है। चलो 2y हम तो कहे कि तुम सबका दिमाग ही नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया 2y और प्लस का 7 बटा के ये माइनस 5y प्लस का माइनस का 4 बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलो बोलो। 3 को ऐसे लिखे, 3 को वैसे लिख दी। ठीक, यक्स यक्स का जब क्या रखना है 27y प्लस 7 बटा के 9, माइनस था माइनस 5y था 5y, माइनस था माइनस 4 था 4, 0 था 0। कोई दिक्कत, बोलो। ये हम लोग कितना है, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा, ठीक 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी को y, यहाँ बस y का करने के लिए लिखे हम लोग, गुणा था यार, ये क्या था हम लोग का गुणा था। ठीक है, क्या था हम लोग का गुणा, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी को 6 और y है तो y प्लस 7 3 का और बटा के 9 और ये बोलो हाँ ठीक, और माइनस का 4। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है नहीं, समझ में यहाँ तक। हाँ चलो देखो 3 वैसे था, यक्स जब क्या रहेगा 2y प्लस 7 बटा के 9। अब याद है इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी के 6y, 3 का इस गुणा 7 में करेंगे, 3 7 21 बटा में 9 था 9, माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर
मैं इसीलिए कहा था अगर तुम लोग इसको डायरेक्ट इधर पक्षांतर कर लेते तो हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसका भी एक करना पड़ेगा, इसका भी एक करना पड़ेगा, फिर लसा लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे बढ़िया है या तो इन दोनों को मैं लेके सॉल्व कर लूँ या तो ये माइनस को उधर क्या कर लूँ, पहले प्लस कर लूँ। ठीक है, ये माइनस इधर आएगा तो कोई दिक्कत हो जाता है, बोलो। ये माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस। ठीक है, चल अब इसके बाटा में एक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अगर वो रहता तो लसा लेना पड़ता ना। अब मेरे 2 अंक हो गए तो आराम से इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा, क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेम चीज रहने वाला है, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 9 5 और फिर इसका गुणा इसमें 9 1 बोलो कुछ दिक्कत नहीं। ये माइनस में था, इधर चला गया तो प्लस का हो गया। इसके बाद हम कुछ नहीं था, एक था, यानी इसका गुणा अब इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे सेम चीज रहने वाला है, और 9 गुणा 5 में करेंगे तो 9 5 45 वाई, 9 को गुणा 1 में कर देंगे, 9 1 का। अब ये देखो ये गुणा में ना इधर आएगा तो ये गुणा में इधर आएगा तो गुणा में इधर आ गया तो बोलो सॉरी इधर ये भाग में इधर चला जाएगा तो इधर भाग में उधर चला जाएगा तो गुणा में। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है। चलो तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, देखो y और y हम लोग का क्या आ जाएगा, ये माइनस पर ये क्या हम लोग का प्लस में, प्लस माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, कितना बच जाएगा हम लोग को 39। इन दोनों में बड़ा कौन है 45, के सामने माइनस था तो माइनस, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का है, उधर चला जाएगा तो ये प्लस का उधर चला गया तो ये ऑलरेडी ये प्लस में है 9 चौको, बोलो हाँ कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर नहीं। ये प्लस माइनस क्या करना है हम लोग को घटा देना है, यानी 45 में 6 गया 39, इन दोनों में माइनस बढ़ा था तो माइनस लगा दिया, वाई था तो वाई, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो प्लस का इधर आ गया तो माइनस में, और 9 चौको 36 ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस में आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस घट जाएगा, 9 6 15 कितना हो जाएगा, बोलो। ये देखो ये गुणा में इधर आएगा तो मैं पहले बताया था ये प्लस में क्यों नहीं होगा, तो प्लस में करना था तो पूरे वैल्यू को लेके जाते तब इसको प्लस में करते ना, हम लोग को खाली 39 लिख जाना है। क्या लिख जाना है, ये माइनस में इधर माइनस कर, इधर गुणा में है ना इसके साथ ये इधर आएगा तो कोई दिक्कत। चलो अब इन दोनों में देखो कटेगा 3 5 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 1 3 3 3 के 9, वाई का मान हम लोग क्या निकल गया, बोलो। ठीक है ना, देखो घटा दिए इसमें से 30 और 6 9 6 15 हो जाएगा, और ये इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, अब 3 5 15 3 1 3 3 3 के 9 कट गया, कोई दिक्कत। चलो अब वाई का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, समीकरण 2 में रखने को वाई का मान क्या करेंगे, वाई का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, हम लोग का समीकरण 2 क्या हम लोग का x बराबर 2y प्लस का 7 बटा के, अब यहाँ पास कैलकुलेशन देखना ढाकड़ वाला। ठीक है, यहीं पर ज्यादातर लोग करते हैं, तुम भी अगली बार क्वेश्चन में यहीं पर मत किए थे ना। देखो हम लोग का क्या है, x है बराबर ये 2 है 2, इस y के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, y के जगह पे 5 बटा 13, तो y के जगह पे क्या रख देंगे 5 बटा के, बोलो 2 ऐसे था, y इसके साथ गुणा में था तो गुणा लगा दिए, और y की जगह 5 बटा 13 रखना तो रख दिए, प्लस है प्लस 7 है 7, बोलो कोई दिक्कत। आज पूरे के बाटा में क्या है, कोई दिक्कत। चलो x बराबर ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, 5 दूनी को 10 बटा के प्लस का 7 बटा में टोटल के 9, यहाँ बस कोई दिक्कत हुआ, बोलो 5 दूनी को 10 बटा के 13 प्लस का प्लस 7 और बटा के 9 बटा पूरा का 9 है। बस यही बस क्या करते हो तुम सब, इस 13 का भी गुणा नीचे ला कर देते हो, डायरेक्ट नहीं करना था। इसका भी देखो अभी ये इसका हर बराबर नहीं ना, इन दोनों का इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा, ठीक, और फिर इसका गुणा इसमें, 13 गुणा 7 में करेंगे 13 7 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 1 कम, 13 गुणा है 1 में करेंगे 13 कम, अब बटा पूरा के 9 है, बोलो कुछ दिक्कत। इन दोनों का हर बराबर नहीं था, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, 10 में 1 का गुणा किए 10, 13 में 7 का गुणा किया 13 7 91, 13 में 1 का गुणा किए 13 का 13, पूरा का बटा में 9
था, 9 को लिखना नहीं भूलना, ठीक है। अब देखो तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 10 में 91 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 101, यही ना हो जाएगा जी, बोलो ठीक। अरे बटा 13, 13 कहाँ आ जाएगा हम लोग का, ये इधर, ये दोनों क्या आ जाएगा, नजदीक नजदीक चला जाता है, दूर क्या चलता है, इसके बटा में एक था इसके साथ चल जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा सेम चीज रहेगा, इसका गुणा इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये चीज पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। ये ऐसे ही हो गया, इसका गुणा जोड़ दिया तो हम लोग का क्या हो गया, गुणा जोड़ दिए तो हम लोग का 101 हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। देखो क्या है, 13 से कट रहा है, 13 पाड़े में 101 आता है, हाँ 101 नहीं आता है, नहीं आता है ना, अच्छा 9 पाड़े में कभी आएगा वो, नहीं आएगा ना, नहीं। ठीक है। तो गुणा करके देख लेते हैं, यक्स का मान कितना हो जाएगा, 13 पाड़ा पढ़ो तुम, थोड़ा देखो तुम 13 पाड़ा याद है कि नहीं, हाँ याद है ना, 13 5 5 करते करते 8 9 100, ठीक है। कोई भी एक दूसरे से कटने वाला लग रहा है, नहीं कटेगा, 7 से 7 के 21, 7 से भी नहीं कटेगा, चलो ठीक है। तो ये हम लोग का किसका वैल्यू हो गया, x का, कोई दिक्कत, y का वैल्यू इतना, यक्स का वैल्यू इतना, क्वेश्चन को सही लिए ना, क्वेश्चन सही है, 3x माइनस 5y, x है, माइनस का 4, 9x बराबर 2y प्लस का 7, सही है, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापन लगा दे, अब क्या लगाएंगे हम लोग, विलोपन। अभी देखो इस वाले मोसे को तुम सबको विलोपन से प्यार हो जाए, क्या हो जाए, विलोपन से प्यार हो जाए ना। ये हम लोग का किससे लगाए थे, हम लोग ये हम लोग लगाए थे प्रतिस्थापन से, किससे लगाए थे, प्रतिस्थापन। अब हम लोग किससे लगाएंगे, विलोपन। विलोपन हम लोग का क्या है, 3x माइनस 5y, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस का 4, देखो ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस का 4, और ये हम लोग का क्या है 9x। अब देखो ये प्लस में ना, इधर आएगा तो, अरे प्लस का 7 वैसे ही है, देखो क्या किया हम लोग, ये 3x वैसे लिखे, माइनस 5 वैसे लिखे, ये माइनस में इस साइड आ गया तो प्लस का 4, ठीक है। ये 9x वैसे लिखे, ये प्लस में इधर आएगा तो 9x वैसे, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस का 2 है, और ये 7 वैसे ही छूट गया था, ठीक। देखो या तो इसको बराबर करो या तो इसको, ठीक है। तो मैं इसको बराबर कर लूँ, क्या करूँ, इसको बराबर कर लूँ, ठीक। तो 9 का गुणा 3 में कर देंगे, और 3 का गुणा 9 में, एंड इस पूरे समीकरण में 9 का गुणा, और इस पूरे समीकरण में, ठीक है, बोलो इस पूरे से इसको एक मान लिया समीकरण, इसको क्या मान लिया, समीकरण ए में किसका गुणा करेंगे, 2 में 1 में, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 9 का, क्यों, क्योंकि इसका गुणा हम लोग पहले ने कर देंगे, और 3 वाले का गुणा नीचे, यानी 9 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे, और 3 का गुणा समीकरण 2 में, कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर लेके चलेगा, इसको बोलो, हाँ कोई दिक्कत, 9 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा नीचे, यहाँ पास लिख देंगे ना, ठीक। समीकरण 1 में 9 का, और समीकरण 2 में 2 3 का, में 3 का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, कोई दिक्कत, बोलो नहीं, हाँ। चलो याद रहे, पूरे समीकरण में आल्टो आरोगे, इसलिए मैं पूरा कोष्टक दे दिया हूँ ना, 9 का गुणा इस पूरे में हो जाएगा, 9 त्रिक 27 यक्स है तो माइनस है तो 9 का गुणा 5 में होगा तो 9 पचे 9 चौका 36, ठीक। अब 3 का गुणा पूरे में होगा, ये समीकरण 3 का गुणा पूरे में, 9 त्रिक 27 माइनस है 6 3 दूनी को, 6 इसके बाद 21, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कुछ दिक्कत तो बोल गया था, नहीं, हाँ नहीं, बस चिन्ह बदल देंगे, प्लस था तो माइनस कर दिए, माइनस था तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ये कट जाएगा, वो भी कट जाएगा, अब इसका क्या क्या, इस चिन्ह से कुछ लेना देना है, नहीं, नहीं ना, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दोनों संख्या बराबर कर देला था, हाँ दोनों संख्या बराबर था तो कट जाता, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पास बोलो, ये प्लस माइनस माइनस, घटा दोगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पास वैल्यू हम लोग का माइनस में आना चाहिए ना, ये देखो ये माइनस में था ना, इधर भी आ गया, पूरा माइनस का 39 आएगा, क्या आएगा, ये माइनस में पूरा आ गया इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस का 39, यानी माइनस यहाँ पास रह जाएगा, ये कितना बच जाता है हम लोग का, माइनस का 15/3, दो सारा थोड़ा सा गड़बड़ा है, यहाँ पास भी कितना हो जाएगा, ठीक है
ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये भी हम लोग का कोई दिक्कत, ये अभी हम लोग का क्या हो जाता है, घट जाएगा नहीं, ये कितना है हम लोग का 81, क्या हो जाएगा, 81। देखिए एक माइनस का कीमत समझे, बोलो एक माइनस की कीमत सडनली आपस में दिमाग पड़ गया ना, इधर हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसका आंसर कुछ और आता है, इसका आंसर कुछ और आता है, ठीक है। गलत हो जाता है। देखो ये 10, ये देखो यहाँ पास माइनस, देखो यहाँ क्या किया, इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो y की जब क्या रखेंगे, माइनस का 5/13, ऊपर गुणा कर देंगे 5 दूनी को 10, नीचे 13 था, सेम चीज वही करेंगे, इसका गुणा इसमें तो माइनस का 10, इसका गुणा इसमें 13 91, 13 कम 13, बटा का 9 था 9, अब 13 गुणा 9 में कर देंगे और 91 में 10 चला जाएगा तो 81, इन दोनों बड़ा कौन है, 91, 91 के सामने प्लस है तो प्लस, अब देखो 9 9, 81, ठीक है, हमारे पास x का मान कितना बच गया, 9 बटा के, 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पास हम लोग आते हैं, ठीक, ये प्लस माइनस घट जाएगा, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये भी देखो देखना जरूरी है, बड़ा कौन है, माइनस। इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस, माइनस के सामने क्या लगा देंगे, ठीक है, और ये देखो ये प्लस का, ये क्या माइनस का घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और इधर से कितना घट जाएगा, 15 बचेगा। पक्का ना, बोलो कोई दिक्कत है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 36, 36 सामने प्लस है तो यहाँ पास प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों में माइनस वाला बड़ा था तो क्या रहता है यहाँ पास, माइनस। कोई दिक्कत है। फिर इस देखो क्या किया, 9 का गुणा 1 में किया, 3 का गुणा 2 में किया, बस कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो सचिन था सबका उल्टा कर दिया, तो ये कट गया है, ये माइनस और प्लस यानी घट जाएगा, यानी 45 में 6 गया 39, ये प्लस वाला था घट जाएगा तो 15, कोई दिक्कत। नहीं। ये दोनों इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो बाद में y का मान क्या निकल जाएगा, 15, 39 है। याद रख के छोड़ना नहीं, जैसे यहाँ पर छोड़ दिए ना, यहाँ पास नहीं छोड़ना, ठीक। कितना का बाद में कट जाएगा, 3 5 और 3 1 कम, 3 3 का, तो y का मान हम लोग का क्या निकल गया, 5/13। ये माइनस ऊपर चला जाएगा ना, बोलो कोई दिक्कत। नहीं। 3 से काटेंगे 3 5, इसको 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 3 तरीके, ये माइनस हम लोग का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब y का मान किसी में भी रख दो, ठीक है, याद है जो रखेंगे हम लोग का ये नहीं रहेगा, हम लोग का इसमें रखेंगे खाली, ठीक है। समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, यानी 9 और 3 सबको मतलब है यहाँ पर नहीं, इसमें रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, किस में रखना है, इसमें, ठीक है। तो समीकरण 1 में 1 में y का मान रखने पर। मान, रखने पर। ठीक है, तो हम लोग 3x माइनस का 5 y बराबर 4, ठीक है, बोलो ठीक है, नहीं बोल रहा है सब बताओ। ये 3x माइनस 5 ये गुणे में है, y का मान हम लोग का क्या है, -13 4 कोई दिक्कत। y जब हम लोग क्या देखा ले, -5/13 5 में से था, ठीक है, 5 का गुणा 5 में करेंगे ना, ये माइनस और माइनस का गुणा आ जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, 5 का गुणा, 25। दोनों का हर बराबर नहीं ना, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा 13 13 तिया 39 x प्लस 25 से कम 25। और 13 कम, 13। ये भाग में उधर जाएगा तो, गुणा में। भाग में उधर जाएगा तो गुणा में। चला गया ये, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। ये 39 x, इसका 13 3 26 13 चौको 52, प्लस में उधर चला जाएगा तो 13 चौको 52 और 25 का प्लस में था, इधर चला गया तो माइनस, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 7 गया, सॉरी 12 में 5 गया 7, यहाँ कितना बचा 4। 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा यहाँ पास, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो 3 से काटेगा दोनों ना, 3 ना हुआ, अब 3 1 कम 3 3 तरीके ना, यानी x का मान कितना निकल गया हम लोग का, 9/13। देखे मैं तुमसे देखो, पहली बात ये बड़ा पड़ा, इधर देखो पहली बात ये इतना बड़ा पड़ा प्रतिस्थापन वाला, अब मेरे एक सोसिली मिस्टेक की वजह से आंसर क्या हो गया था पूरा गलत, लेकिन यहाँ पास मिस्टेक होने का चांस है लेकिन इससे बहुत ही कम है, क्या है बहुत ही कम है। तो कौन सा रहा है, ये विलोपन पसंद आ गया। अब जो तुमको अच्छा लगे, या विलोपन अच्छा लगे तो विलोपन से, या प्रतिस्थापन अच्छा लगे तो, लेकिन याद रहे विलोपन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है 3 पद वाला जब ये 2 वाला दिया है ना, 2 चर वाला, अगर 3 चर वाला दे देगा तो ये लगाते लगाते में हालत खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, इसको लगाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। बोलो नहीं। एक सिली मिस्टेक हो गया था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना तुम सबको, नहीं। क्योंकि समझा दिया फिर से, ठीक।
तुरंत देखे इसलिए कहा था कि विलोपन लगाने की कोशिश करना। ठीक, कोई दिक्कत? जो पकड़ने वाले थे तो यही बस मैं माइनस लिखना भूल गया हूँ, तभी पकड़ लिए होंगे कि ठीक है यहाँ पास गलत हो गया है ना। चल कोई दिक्कत, मिटा दे। नहीं हाँ नहीं नहीं मिटाया? हटा दीजिए हमारा क्या लग करते हैं फ्री फायर खेलोगे? हाँ सर खेलेगा फ्री फायर? शादी खेल ली फ्री फायर खेलोगे तो कहाँ से दिखेगा? अच्छा हम भी खेलते हैं यार फ्री फायर। 15 लोग बताए हाँ, कभी कभी। दिला दिया, इतनी कठिन है। दिला दिया। 7 बज गया। अरे बाप रे बाप। तो अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का? देखो ध्यान। x बटा 2 प्लस 2y x बटा 2 प्लस 2y प्लस 2y प्लस कि और 3? 3 बटा में बराबर -1। कोई दिक्कत? चलो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो दोनों का हर बराबर नहीं ना है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है ना, यानी इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें अलग अलग है। तब अगर सेम सेम मान लिया आपस 4 रहता, मान लिया आपस 4 रहता तो तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, ठीक है ना। दोनों अभाज्य संग हो। क्या हो गया? अभाज्य। भाज्य। क्या हो गया? ये अच्छा। भाज्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया? भाज्य। यानी आप क्या करेंगे, पड़ता लसा लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पास क्या था हम लोग का? 3 अभाज्य संख्या, ठीक है। 3 का गुणा इसमें और 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4y बटा के 3 दूनी को 6 ये भाग में इधर चला जाएगा तो गुणा में यानी 6 कम 6 यानी माइनस का 6। माइनस समीकरण कोई दिक्कत यहाँ पास? नहीं। चलो कैसे करते? कठिन है? कठिन है? आसान हो गया चलो अब क्या कर रहा है? यक्स माइनस क्या कहा है? x माइनस y बटा 3 बराबर 3। y बटा 3 बराबर, इसका बटा कुछ नहीं है, बोलो इसका बटा कुछ था? नहीं। क्या करेंगे अब? 3 का गुणा x में, 1 का गुणा y में और 3 एक कम, 3 ये भाग में इधर चला जाएगा तो 3 3 9 ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 तरीके। 9। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ मिटा के क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो ये मैं लिख के करता ना। हाँ। तो अभी दोनों विधि हम लोग को लगाना है, प्रतिस्थापन में लगाना है, फिर विलोपन। विलोपन भी लगाना है, ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं हाँ अच्छा, हाँ अभी मंगा होते हैं। देखो इसका गुणा इसमें कर देंगे 3x, इसका गुणा इसमें कर देंगे y, इन दोनों गुणा हो जाएगा 3 तरीके, 3 एक का 3, ये इधर गुणा में था, भाग में था, इधर आ जाता तो गुणा में था। 3 में 3 का गुणा हो जाता 3 तरीके 9। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, ठीक है। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन लगाएंगे तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत, दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा? नहीं। हम तो क्या है तो बोलो पैरासिटामोल देते तुम सबको। एक हम लोग का क्या था? 3x प्लस का 4y बराबर -6, यही ना समीकरण है। x का मान निकालना है, यानी 3x बराबर, ये माइनस का 6 पहले से है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस बोलो हाँ है हम्म, -6 वैसे ये प्लस का उधर चला गया तो ये इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में कोई दिक्कत? इसको क्या मान लेंगे हम लोग? समीकरण 3 बोलो। अब देखा कैलकुलेशन कितना बड़ा होते जा रहा है, माइनस प्लस का फिर खेला होगा ना। अब विलोपन लगाओगे इतना ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। चल कोई दिक्कत? चल अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। यक्स का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में 1 से निकाले हैं तब किस में रखेंगे? 2 में। 2 में, ठीक है। तो 2 हम लोग का क्या है? यही है ना, बोलो यही ना जी। चल यक्स है, यक्स की जगह हम लोग को क्या रखना है? अरे सूत के तो पढ़े आइल बाड़े या कि लिखे खातिर आइल बाड़े। चलो बता दरवाजा कैसे देख बहुत ले लिया? पढ़ाई का। दरवाजा बंद तो कैसे देख ले लिया? बड़ा तगड़ा है यार उनका, दरवाजा बंद है, पूरा लेके देख लेते ही। चलो देखो इधर, आदमी 3 पढ़ेला कि 3 वैसे हो जाएगा। इस यक्स की जगह हम लोग क्या रखना है? माइनस का 6 माइनस का 4y बटा के 3, ये माइनस का माइनस y का y 9। याद है? कोई दिक्कत? नहीं ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, नीचे तो 1 है, 1 का गुणा 1 इसमें हो जाएगा ना। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे यानी 3 का गुणा 6 में 6 3 माइनस है तो माइनस ये माइनस 3 चौको 12
अब बटा के 3 माइनस कुछ नहीं तो बटा में 1 है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेम चीज रहने वाला है, कोई दिक्कत। 3 का गुणा y में करेंगे तो 3 गुणे 1 का गुणा इस पूरे में किए, यही हो जाएगा। 3 का गुणा y में करेंगे तो 3 में आ जाएगा, माइनस था तो माइनस है, बराबर का 9। अब फिर 3 1 का 3 का गुणा इसमें नहीं करेंगे, नहीं देखो इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, लिख दिए। फिर इन दोनों का भी आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 1 का, ये इधर भाग में है ना, इधर चला जाएगा तो ये भाग में इधर चला जाएगा तो भाग में तो इधर चला गया तो 9 तरीका ये 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 तरीका, 27 बोलो ये इधर गुणा में था ना, भाग में था उधर चला गया तो अब गुणा कर देते 9 तरीका, कोई दिक्कत। समझ रहे हो मैं क्यों डाटा से लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह थोड़ा कम है। ठीक, अब देखो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 15 बाई, इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस सामने 12 है तो 12 नहीं मतलब 15 हो, सॉरी बड़ा कौन 12 बोल दिए ना, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस है यानी y का मान कितना हो जाएगा, 27 18 जोड़ो जल्दी जोड़ो, देख देख कितना स्पीड से जोड़ते हो तुम, 30 30 45 हैं? 45 ठीक है चलो देखो 8 7 15 2 3 और 1 4, ठीक है। आइए देखो ये गुणा में इधर आएगा तो याद है ये माइनस भी आएगा ना, 15 3 तो y का मान कितना निकल जाएगा, माइनस का 3, माइनस को नहीं भूलना है ना, माइनस इज डेंजरस। ठीक है ना। चलो देखो क्या हुआ, माइनस 15 y वैसे रहा, इन दोनों को जोड़ दिया 45 हो गया, ये इधर गुणा में है ना, ये पूरा चीज गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो 15 3 45, माइनस था तो माइनस भी लगा दी, y का मान कितना निकला -3। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, 3 में ना, 3 में रख दो या 1 में रख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो y बराबर -3 समीकरण 3 में रखने पे ना, कोई दिक्कत नहीं बोलो। समीकरण 3 हम लोग का क्या है, x बराबर -6 -4 अब गुणे y है ना, इस y की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, y की जगह पे हम लोग क्या रखना है, -3 अब बटा में क्या था, ये माइनस 4 3 12, अरे माइनस में गुणा माइनस में होगा तो इस चीज का गुणा करना नहीं भूलना है ना, -6 था वैसे, 4 3 12, अब माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस, बटा का 3 था, ठीक है। यह का मान कितना आ जाएगा 6/3 यानी 3 दूनी को 6। देखो 12 में से 6 गया तो 6, इन दोनों बड़ा कौन है 12, 12 के सामने प्लस था तो प्लस, बटा के 3 था तो 3 दूनी को 6, यह का मान कितना निकल गया 2 यह का मान 2, y का मान -3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना टिटिमा करना पड़ा ना, अब क्या हम लोग लगाएंगे अपना प्यारा सा न्यारा सा एकदम सुंदर सा लुल्लू मुल्लू बच्चा बाबू वाला क्या लगाएंगे, विलोपन, क्या लगाएंगे विलोपन बोलो, विलोपन। इसमें क्या था शर्मा रहे हो, क्वेश्चन दिया लिखा हुआ है ना, चलो देखो अब क्या लगाएंगे हम लोग, विलोपन से, ठीक है। ये हम लोग का क्या था, प्रतिस्थापन, अब उतार लेना तो घबरा जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या लगाएंगे बोलो, विलोपन। ठीक है, विलोपन हम लोग का क्या था, यही चीज है, अरे का जब और लिखो ना, और क्या हम लोग का दूसरा चीज क्या था हम लोग का, 3x देखो अभी मैं क्या किया था, इसको मैं सॉल्व करके ये चीज आया था ना, यानी मैं इसके जगह पे सॉल्व करके यही चीज लिख सकता हूँ, हाँ। सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, यानी यही चीज लिख दूं मैं, यानी समीकरण 1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3x + 4y = -6, इसको मान लिया समीकरण, बोलो कोई दिक्कत, नहीं। समीकरण तुम्हारे मन के ऊपर, तुम मानते जाओ समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि बस 1 2 3 इतने मान के छोड़ दोगे, जहां तक मन करे वहां तक मान, तुम हर लाइन में समीकरण मान दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसी को सॉल्व करने पे ये आया था, यानी मैं इसके जगह पे ये लिख दिया और इसके जगह क्या लिख दूंगा, ये वाला लिख दूंगा, ठीक है। तो 3x - का y बराबर, कोई दिक्कत, समीकरण बोलो। तो इसी को सॉल्व करके क्या लिख दिया, इसको सॉल्व करने पे ये आया था ना, ये लिख दिया। आप देखो सबसे सरल विधि, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये दोनों बराबर है ना, बोलो कोई दिक्कत, ये बराबर साथ में कुछ गुणा करने की जरूरत है, अब बराबर नहीं है तब ना गुणा करते, 3 और 3 बराबर है तो गुणा करने की जरूरत है, यानी प्लस है तो यहाँ पास उल्टा माइनस, माइनस है तो उल्टा प्लस, प्लस है तो यहाँ पास माइनस, ये कट जाएगा,
ये प्लस, यानी अब इसका चिन्ह ये नहीं रह गया, यानी क्या हो गया हम लोग का 5y यानी यहाँ पास 1 था, कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 और 1 5 y, इधर क्या हो गया 9 6, माइनस और माइनस बड़ा है 3 माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा हाँ तो प्लस होगा कि माइनस रहेगा? माइनस ठीक है, ध्यान तो है। अब इन दोनों बड़ा कौन है? 9 9 के सामने माइनस है, तो याद है इसके सामने प्लस, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अब इसका चिन्ह क्या हो गया है? माइनस ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा? -15 पान थी यहाँ, 15 बोलो कुछ दिक्कत नहीं कष्ट पीड़ा? अब वही क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 या 4 में रख देंगे, ठीक है। तो y बराबर समीकरण 3 में y का मान रखने, तो हम लोग समीकरण 3 क्या हम लोग का 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। ये 3x वैसे हो जाएगा प्लस 4, इन दोनों बीच में गुणा है, इस y की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, बोलो। इस 4 वैसे था, बीच में गुणा था, y की जगह पे -3 बराबर बराबर -6, 3x बराबर प्लस 4 थी यहाँ, 4 थी यहाँ, 12 यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस? है माइनस रहेगा क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 थी यहाँ 12, प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा तो कोई दिक्कत? तो 3x बराबर, ये प्लस का माइनस का उधर चला जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा तो बोलो, प्लस -6 वैसे रहेगा, ये माइनस को उधर चला जाएगा तो प्लस 3x बराबर क्या आ जाएगा, घट जाएगा 6, और इधर गुणा में ये इधर आ जाएगा तो 3 दूनी को, माइनस का चिन्ह लगाइए यानी x का मान नहीं प्लस दो। प्लस ही रहेगा इन दोनों में से जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, घटाएंगे क्या, 12 में 6 गया 6, इन दोनों बड़ा कौन है, 12 के सामने प्लस है तो प्लस लग जाएगा, इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में 3 में से 6 चला जाएगा, 3 दूनी को 6, बताओ कौन सा गलत था? सही है इसको इतना लेके गए, फिर यहाँ तक लेके आए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कट गया तो y का मान निकल गया, फिर x का मान निकल गया, ये भी इतना जरूरत नहीं पड़ता, शॉर्ट काट कैसे मार देते, देखो मैं डायरेक्ट मारा था तो एक लाइन में करना था, मान लो जैसे ना अभी भी लिख रहे हैं, ये भी नहीं मैं लिखने की जरूरत पड़ता, प्लस 4 थी यहाँ 12, माइनस का 12 यानी माइनस डायरेक्ट यहाँ पास हो जाता, माइनस का 6, पता है मेरा चला जाएगा तो 12 बटा के 3, सॉरी 6 बटा के 3 कितना है? आप समीकरण क्या में रखती तो 4 में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 में रख के दिखा दे। नहीं होता है देखो यहाँ तक हो गया ना, अगर मान लो तुम्हारा 3 महीने ये सरल हो चुका है ना, इसका रख 4 में रखने के लिए, मैं 3 महीना रख के किस में रख दूँ, ये नहीं लगाना, यहाँ तक लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो 4 हम लोग का क्या है, 3x माइनस का 4 बराबर 9, यही था ना, तो 3x ये माइनस 4 की जगह क्या रखना हम लोग को, y की जगह पे -3 माइनस और माइनस, प्लस पहले जुड़ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो हैं? बोलो, ये माइनस और माइनस, बोलो जुड़ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस प्लस, इधर आएगा तो माइनस माइनस, अब 9 में से चला गया 3 6, इधर गुणा में इधर आएगा तो 3 दूनी को सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। किसी में भी रखो, या 3 में रखो या तो 4 में रखो, किसी में रख सकते हो, ये इसका खासियत है, लेकिन इसमें यहाँ से निकाल के फिर यहीं रखते तो नहीं होता, कोई दिक्कत? बोले यहाँ तक समझ में आया? हाँ विलोपन प्रतिस्थापन, बताओ कौन सा ये प्यारा वाला चीज, न्यारा वाला चीज, लुल्लू मुल्लू बाबू वाला, क्या विलोपन अच्छा लगा कि प्रतिस्थापन अच्छा लगा? है तो दोनों ही अच्छा, लेकिन विलोपन को सीखने की कोशिश करना, बस यही इसमें एक चीज ध्यान देना रहता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं रहता तो इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, जब ऐसा करेंगे तो पूरा समीकरण में उसका गुणा हो जाता है, ठीक है। बस इतना चीज सीखना था, बोलो समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।